अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग जो हैं खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि आज जो है हमारा फर्स्ट डेमो लेक्चर है और क्वेश्चंस जो है वो आपने कर लिए होंगे। तो डिस्कशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म ईथर एनहाइड्राइड एस्टर या नन। मेरे बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जैसे ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आप यूज करते हैं, तो आपके पास होता है क्या है, एसिड ओ एच देता है, अल्कोहल एच देती है, रिजल्ट रिमूवल ऑफ वाटर होता है। और आपके पास जो चीज बनती है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और सेकेंडली जो है यहाँ से क्या बनेगा आपके पास ओ आर प्लस वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है इस रिएक्शन के दौरान। इस फंक्शनल ग्रुप को बच्चा कहते हैं एस्टर। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो आपके पास क्या बनता है, एस्टर बनता है। और इस प्रोसेस को बच्चा कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। कि कौन सा ऐसा कम्प्लेक्स है जो डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक कम्प्लेक्स उस कम्प्लेक्स को कहेंगे जिसमें मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होंगे। तो फर्स्ट कम्प्लेक्स है आपके पास। इस कम्प्लेक्स में सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। साइनाइड जो है आपके पास नेगेटिव लिगेंड है, साइनाइड 6 है, -6 है। क्या मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, क्या ओवरऑल चार्ज जो है 4 नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब है कि आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो Fe+2+ होगी। इसका मतलब Fe2+, जब आप आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं तो कैसे करते हैं, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये जो है नॉर्मल आयरन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। Fe2+ का क्या मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन ने लॉस कर दिए हैं, और आयरन ने दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले हैं, एस से निकाले हैं। इसका मतलब है कि Fe2 पॉजिटिव में जो है आपके पास डी जो है 3d6 फॉर्म में जो है अवेलेबल है। तो Fe2+ जो है आपके पास, इसमें क्या आपके पास है, 3d6, डी के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, सी एफ टी जो है आपने पढ़ी होगी, सी एफ टी के अकॉर्डिंग जो है T2G बनता है आपके पास, और आपके पास क्या बनता है, Eg बनता है। चूंकि आपके पास ये जो, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन है, फिलिंग करें 1 2 3 अकॉर्डिंग टू जो है हुंस रूल जो है ये आपने फिलिंग की है। चूंकि साइनाइड जो है आपके पास क्या है, साइनाइड जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसका ऑर्डर जो है वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, स्प्लिटिंग जो है बहुत ज्यादा कर देगा। T2G और Eg के दरमियान में ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, ये बढ़ जाएगा। एज रिजल्ट क्या होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पे आ जाएंगे। अब आप इस कंपाउंड को देखें, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड हो गए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ने एक दूसरे की स्पिन को जो है कैंसल आउट कर दिया है। इसीलिए ये जो पहला कम्प्लेक्स है, ए आंसर जो है ये आपके पास ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आयरन है ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो पेयर्ड है। और क्यों पेयर्ड है, क्योंकि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन टू का वो ए है आपके पास। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। पीवीसी, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं कि पीवीसी इज द एब्रीवेशन ऑफ, पीवीसी जो है किस चीज का एब्रीवेशन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कोलिन, बोथ या नन। तो बच्चा पीवीसी जो है वो एब्रीवेशन होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। ऑप्शन ए जो है वो आपके पास ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, आइसोटॉप्स है और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बोथ या नन। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास नन है। क्यों राइट ऑप्शन जो है वो नन है, आइसोटॉप्स जो है किन को कहते हैं कि ऐसे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। लाइक ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को, ये फर्स्ट आइसोटोप है, इसको बच्चा आप क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप ड्यूट्रियम कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप बच्चा कहते हैं ट्रीटियम। ट्रीटियम। अच्छा,
इस कंपाउंड में देखें, इस कंपाउंड में देखें, आइसोटोप्स के अंदर देखें, ये एटॉमिक नंबर है आपके पास, इसमें कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। ये मैस नंबर है आपके पास, और ये क्या था आपके पास? एटॉमिक नंबर है। तो मैस नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1, बच्चा क्या आ जाएगा? 1 - 1 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है प्रोटियम के अंदर वो क्या है? 0 है। ड्यूट्रियम के अंदर आए, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2 - 1, 1 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। हाइड्रोजन के पास जाएं, सिमिलरली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अगर आप आइसोटॉप्स को देखें, आइसोटॉप्स में क्या होता है आपके पास? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। लाइक प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है, और ट्रीटियम में जो है 2 न्यूट्रॉन है। तो ना तो प्रोटॉन सेम होते, ना तो डिफरेंट प्रोटॉन होते हैं, ना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? आइसोटॉप है और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन गिवन नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास नन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज हाई फॉर। ऑप्शन 1 जो है आपके पास वो है प्राइमरी अल्काइल हाइड के लिए ज्यादा होता है, ऑप्शन 2 सेकेंडरी अल्काइल हाइड के लिए, ऑप्शन सी टर्शियरी अल्काइल हाइड, या डी। तो बचा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो हाई होता है, वो किस अल्काइल हाइड के लिए होता है? वो टर्शियरी अल्काइल हाइड के लिए होता है। क्यों टर्शियरी अल्काइल हाइड के लिए जो है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है वो हाई होता है? क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है, और आपके पास क्या बनता है? आपके पास कार्बोकेटाइन बनता है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बच्चा? ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो रेजोनेंस, वो स्टेबलाइज होता है। वो स्टेबलाइज क्यों होता है? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ये आपके पास स्टेबल है एज कम्पेयर टू, टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे जो रीजन है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो हाई होता है टर्शियरी अल्काइल के लिए, फिर सेकेंडरी अल्काइल के लिए, और सबसे लीस्ट जो है रेट होता है SN1 रिएक्शन का, वो होता है प्राइमरी अल्काइल के लिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है बच्चा वो आपके पास सी है। SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो हाई होगा टर्शियरी अल्काइल के लिए। वजह क्या है? क्योंकि टर्शियरी अल्काइल के केस में आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। अगर वाटर की जो हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको रिमूव करना है, तो कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हैं? बॉइलिंग मेथड, क्लार्क मेथड, बोथ ए एंड बी, या वाशिंग सोडा मेथड। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। टेम्परेरी हार्डनेस अगर आपने रिमूव करनी है तो आप बॉइलिंग के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं, या क्लार्क मेथड के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो आप किसकी मदद से रिमूव करते हैं? वो वाशिंग सोडा की मदद से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास सी है। बोथ ए एंड बी की मदद से जो है आप टेम्परेरी हार्डनेस जो है वाटर की उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जिसको आप हीलियम ऑफ न्यूक्लियाई कहते हैं, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो इसमें आप प्रोटॉन निकालने, कितने प्रोटॉन है बच्चा? आपके पास 2 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो 1 गलत है। 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन ये भी गलत है। 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन ये भी गलत है। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं आपके पास, और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूरेनियम 9298 हैज हाउ मेनी न्यूट्रॉन। यूरेनियम जो है इसका आइसोटोप, यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 92। मैस नंबर दिया हुआ है 238। तो 238 में से जो है 238 मैस नंबर है, इसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो बच्चा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल लोगे, कितने आएंगे? 146। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ही है। क्वेश्चन 8 राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ही है। बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बेंजोइक एसिड हैज हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बेंजोइक एसिड के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद होते हैं? सबसे पहले बेंजोइक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। बेंजोइक एसिड जो है ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन के ऊपर जो है कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये लगा होता है। ये जो है आपके पास बेंजोइक एसिड जो है इसका स्ट्रक्चर है। हर कार्बन के साथ जो है एक एक हाइड्रोजन जो है वो लगा होता है आपके पास।
तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास बेंजोइक एसिड। सबसे पहले जो है पाई बॉन्ड देखते हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। ये एक पाई बॉन्ड है, ये दो, ये तीन और ये चार। तो बेंजोइक एसिड के अंदर जो है चार पाई बॉन्ड है आपके पास, चार पाई बॉन्ड है, चार पाई बॉन्ड। अच्छा, चार पाई बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है इसके अंदर कितने हैं। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दो है, ये वाला तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस, ये वाला ग्यारह, ये बारह, ये तेरह, ये चौदह और ये वाला हो गया 15। तो राइट ऑप्शन जो है बच्चा वो आपके पास ए है। बेंजोइक एसिड के अंदर 15 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और चार पाई बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपके पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फॉर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑप्शन क्या है आपके पास। नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या सेम मास होते हैं या नन। तो अभी चेक करते हैं। नाइट्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 7 होता है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर आपके पास 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस की लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो वैलेंस शेल देखें, ये आपके पास जो है वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। सिमिलरली ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बच्चा वो बताता है आपको ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और इन द आउटर मोस्ट शेल टेल अस अबाउट ग्रुप नंबर। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो ताल्लुक है वो क्या है, सेम ग्रुप से है। अच्छा, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम है आपके पास। नाइट्रोजन में भी 5 है, फास्फोरस में भी 5 है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वो आपके पास ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी तरफ जो है मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Heat flow from system to surrounding is endothermic. Heat flow from system to surrounding is exothermic. Delta Q positive when heat is absorbed या none। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इज एंडोथर्मिक। नहीं, जब सी हीट जो है फ्लो करती है सिस्टम से सराउंडिंग में तो एंडोथर्मिक नहीं होती, एक्सोथर्मिक होती है। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या है आपके पास, ए है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है आपके पास। ये कंपाउंड गिवन है आपके पास, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा दिया है आपने, आयोडीन लगा दिया है। व्हेन रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड, मैं कंपाउंड को लिखता हूँ यहाँ पे, बी आर यहाँ पे लगाया हुआ है आपने, CH2 सबसे पहले तो जो है इस कंपाउंड में आपने ये तयन करना है कि ब्रोमीन गुड लिविंग ग्रुप है या आयोडीन। तो बच्चे आयोडीन जो है वो आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। दूसरे कंपाउंड को देखें, सोडियम साइनाइड लिखा हुआ है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस कंपाउंड में जो साइनाइड है ये अटैक करेगा, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। इस कंपाउंड में जो है चूंकि ये आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, ये वाली जो कार्बन है एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रोफाइल। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो है ये लिव कर जाएगा। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, बी आर एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा। इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, CN आके लग जाएगा और ये Na क्या करेगा, इस आयोडीन को पकड़ेगा अपने साथ, सोडियम आयोडाइड जो है ये बना देगा। तो इस ऑप्शन में जो है जो राइट ऑप्शन है बच्चा आपके पास वो बी है। बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन, न सी बनेगा, ना ए बनेगा, ना नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 13, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। K2Cr2O7, 7 ऑक्सीजन के एटम है, एक की -2 होती है, तो 7 की कितनी होगी आपके पास, -14 हो गई है आपके पास। पोटाशियम +1 होता है, 2 पोटाशियम के एटम है तो +2 हो गई आपके पास। इसकी मैं कितनी करूं, ओवरऑल जो रिजल्ट है मेरे पास वो न्यूट्रल हो जाए, कितनी करूं, 12 करूं, +12 करूं, 12 + 2 14, 14 - 14, क्योंकि कंपाउंड जो है ओवरऑल न्यूट्रल है वो 0 होगा आपके पास। तो 2 क्रोमियम के एटम की जो है आपके पास, 2 क्रोमियम के जो एटम है उनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, 12 आ रही है। अगर एक क्रोमियम की निकालेंगे आप तो कितनी निकलेगी आपके पास, क्रोमियम की 6 निकलेगी। तो राइट ऑप्शन जो है बच्चा वो आपके पास भी है। क्वेश्चन 13,
राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्वेश्चन 13 का वो क्या हो गया बच्चा, बी हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, वट इज ट्रू फॉर Br2, विच इज ट्रू फॉर Br2। ब्रोमीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज अ गैस, इट इज सॉलिड, नन ऑफ दिस। तो बच्चा रूम टेम्परेचर के ऊपर जो ब्रोमीन होती है वो आपके पास किस फॉर्म में पाई जाती है? वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और ब्रोमीन के जो है ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है। अच्छा, विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, क्या चीज जो है डीएनए के अंदर नहीं होती? डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर, फास्फेट यूनिट या नाइट्रोजनस बेस। तो बच्चा डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर भी होती है, फास्फेट यूनिट भी होता है, नाइट्रोजनस बेस भी होती है। राइबोज शुगर नहीं होता। राइबोज शुगर जो है वो आपके पास किसके अंदर होता है? आरएनए के अंदर होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, विच इज ट्रू फॉर ओबे रियल गैसेस। कि रियल गैसेस को जो है वही करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? रियल गैस लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, नन ऑफ दिस। तो रियल गैस जो है वो ओबे होती है जब टेम्परेचर आपके पास क्या हो? लो हो, प्रेशर जो है आपके पास क्या हो? हाई हो। जब प्रेशर आप बढ़ा देंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या हो जाएंगी? वो डिवेलप हो जाएंगी। गैस जो है वो रियल हो जाएगी, वो आइडियल नहीं रहेगी। क्योंकि आइडियल गैस में आप क्या करते हैं? टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल हो जाती हैं इन आइडियल गैस। रियल गैस जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। टेम्परेचर कम किया हुआ है, आपने प्रेशर बढ़ाया हुआ है, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या है आपके पास? ए है, क्वेश्चन नंबर 16A। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 30% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हैविंग डेंसिटी 1.12 ग्राम पर डीएम क्यूब। ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 0.1, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चा मोलैरिटी जो है वो आप कैसे निकालेंगे? जब परसेंटेज प्योरिटी जो है वो गिवन हो, तो उसका फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, कितनी है आपके पास? 30% है। डेंसिटी गिवन है आपके पास 1.1210, ये 10 की वैल्यू। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेट जो है H2O2 का, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन दो है, तो 32 हो गया, 32 और दो 34 ग्राम पर मोल हो गया आपके पास। मॉलिक्यूलर वेट जो है H2O2 का वो 34 ग्राम पर मोल है। आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चा आपके पास जो आंसर आएगा 9.88, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप उसको करेंगे 10। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या होगा आपके पास? ए। क्वेश्चन 17 राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो है बच्चा उसकी चार कंडीशन है, चार कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी की। पहली कंडीशन क्या होती है? कंपाउंड साइक्लिक हो। जैसा कि बेंजीन से लेके चलते हैं, कंपाउंड क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है? कंपाउंड जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मीन अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है? ये कंपाउंड जो है आपके पास प्लेनर होना चाहिए, मीन हर एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास sp2 होनी चाहिए, sp2 होना चाहिए। और रूल नंबर 4 जो है वो क्या होना चाहिए? कंपाउंड जो है वो हक्कल रूल को फॉलो करे, हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल क्या होता है आपके पास? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल इज कॉल्ड हक्कल रूल। जैसे इस फार्मूले में जो है एन की वैल्यू बच्चा, अगर मैं 1 पुट करूं, एन की वैल्यू, बल्कि जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, एन की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या हो जाएगा? 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 रह जाएगा। आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इसी फार्मूले में जो है एन की वैल्यू बच्चा, अगर मैं 2 पुट करता हूँ, एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, एन की वैल्यू 1, तो क्या होगा? 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 4 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 + 2
pi इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम 6 pi इलेक्ट्रॉन। तो हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग हर वो कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, फिर 4 ऐड करते जाएं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन, या 18 पाई इलेक्ट्रॉन, या 22 पाई इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड जो है आपके पास क्या होगा, वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अगर बेंजीन देखें, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन जो है आपके पास इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन जो है हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। बेंजीन प्लेनर भी है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है बेंजीन के अंदर वो क्या है आपके पास बच्चा, sp2 है। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हर और बेंजीन जो है कंजुगेटेड है, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, और बेंजीन साइक्लिक भी है। तो ये 4 कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। साइक्लिक भी हो, कंजुगेटेड भी हो, प्लेनर भी हो, हक्कल रूल को फॉलो भी करे। तो यहाँ पे जो है विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एरोमेटिसिटी, रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ए है। इट इज नॉट फॉलो हक्कल रूल। एरोमेटिसिटी जो है वो फॉलो करती है हक्कल रूल को, वो फॉलो करती है हक्कल रूल को, 4 पाई एन इलेक्ट्रॉन रूल को। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या है आपके पास, ए है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है आपके पास। ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन गिव। सबसे पहले तो 2 मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर लगाएं, 1 2 3। 2 कार्बन के ऊपर जो है मिथाइल लगा हुआ है आपके पास, 2 मिथाइल प्रोपीन है, अल्कीन है। तो बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, बॉन्ड पूरे करें, CH2 आपके पास यहाँ पे आ गया। इधर आपके पास क्या आएगा, CH3 आपके पास आएगा। तो इस कंपाउंड को बच्चा आप क्या कह रहे हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। अच्छा, इस कंपाउंड की जब आप ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोनोलाइसिस जब आप करेंगे O3 इन द प्रेजेंस ऑफ DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड की मौजूदगी में, तरीकाकार क्या होता है जब भी आप ओजोनोलाइसिस करते हैं, ट्रिक बता देता हूं। आप क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को एग्जैक्टली सेंटर से काटते हैं, सेंटर से काट दिया। इसके बाद क्या हुआ, इस कार्बन को लिखा आपने, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास CH3 लगा हुआ है, एग्जैक्टली दरमियान में से काटा है आपने कैंची की मदद से, थोड़ा सा डबल बॉन्ड रह गया इस साइड पे। सिमिलरली जो है इस तरफ आपके पास क्या था, ये CH2 था, ये थोड़ा सा बॉन्ड यहाँ पे रह गया, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इंसर्ट करनी है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इंसर्ट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में जो है पहले काटना है, फिर ऑक्सीजन इंसर्ट करनी है। इस कंपाउंड को जो है सीधा करके लिखूं मैं, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये CH3। बच्चा इस कंपाउंड को जो है कॉमनली एसीटोन कहते हैं, एसीटोन, एसीटोन, प्रोपानोन या एसीटोन। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H बच्चा, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं या मेथनल कहते हैं इस कंपाउंड को। तो एसीटोन एंड इथेन नहीं, गलत। मेथनल एंड अल्कोहल नहीं, एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चा ये एसीटोन है, ये आपके पास क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसको आप मेथनल भी कहते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। तो इस ट्रिक को याद रखना है, जब भी आप ओजोनोलाइसिस करें दरमियान में से बॉन्ड को काटें, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और आपके पास जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन जो है मेरा बच्चा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। और ओजोन क्या करती है, जो सूरज से हार्मफुल रेडिएशन आ रही होती है इनसे हमें महफूज रखती है। उसने क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन के स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, 5 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 20 ppm। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग FPSC, PPSC, KPPSC, SPSC। राइट ऑप्शन जो है आपके पास वो क्या है, यहाँ पे वो 10 है। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन की कंसंट्रेशन मेरा बच्चा होती है वो 10 ppm होती है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 21। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब साइज, मैग्नेटिक मूवमेंट, शेप, या ना तो मैग्नेटिक मूवमेंट को बताता है ना शेप को बताता है, किसको बताता है, साइज को बताता है। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या है, ए है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिएंटेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन किस क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब किया जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बच्चा ओरिएंटेशन जो है वो आप डिस्क्राइब करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की मदद से। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसकी तरफ मूव करते हैं। डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ब्रोमीन के साथ जो है रिएक्शन नहीं देता। C2H6। बच्चा C2H6 का स्ट्रक्चर लिखें, ये C2 है,
H6 3 हाइड्रोजन, कार्बन के बॉन्ड पूरे करें, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे। इसका रिएक्शन अगर आप कराएंगे एक्वस ब्रोमीन के साथ, तो मेरा बच्चा अल्केन जो है एक्वस ब्रोमीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देती। ये क्या है, C2H4, C2H4 दो कार्बन लगाए, H4, अच्छा यहाँ पे क्या करें, डबल बॉन्ड लगाएं, डबल बॉन्ड लगाएं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं, दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं, इथीन है, इथीन की ब्रोमिनेशन करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसकी मदद से जो है क्या होता है आपके पास, क्या होता है आपके पास, जो डबल बॉन्ड है आपके पास, ब्रोमीन का कलर मेरा बच्चा होता है ब्राउन, ब्राउन कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाता है अगर कंपाउंड के अंदर अल्कीन मौजूद हो। ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन। जब आप अल्कीन के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये जो कलर है ब्रोमीन का, ये कलर लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका अननोन कंपाउंड जो है उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद था, उसके अंदर अल्कीन थी। तो ये टेस्ट हम यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड है ये भी रिएक्ट करेगा। C2H2 ये क्या है आपके पास, किसका स्ट्रक्चर है, इथाइन का, इथाइन का, इथाइन का। ये कंपाउंड जो है ये भी रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ। C3H6 प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, C3H6 ब्रोमीन डालेंगे, अल्कीन की जो है ब्रोमिनेशन इजीली हो जाएगी, इजीली जो है ब्रोमिनेशन हो जाएगी। एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अल्कीन की ब्रोमिनेशन याद रखना है, अल्कीन की ब्रोमिनेशन भी हो जाती है और अल्काइन की ब्रोमिनेशन भी हो जाती है। अल्केन की ब्रोमिनेशन नहीं होती क्योंकि अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देती, अल्कीन और अल्काइन एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए, डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। कंपाउंड ए जो है चूंकि अल्केन है, अल्केन ब्रोमीन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। अमोनिया कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ बेस अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, लेविस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लाउरी थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, ऑल ऑफ दिस। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो सी है। आर्हेनियस थ्योरी ने जो है बेस को डिफाइन किया, हर वो स्पीशीज जो हाइड्रोक्सल आइन दे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, बेस है, आर्हेनियस बेस है। अमोनिया के पास तो OH मौजूद नहीं है, हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है, यही लिमिटेशन थी आपके पास आर्हेनियस थ्योरी की, इसीलिए ये थ्योरी कभी ला नहीं बन सकी। क्योंकि अमोनिया का जो है इसने ट्रेंड को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि अमोनिया जो है हालांकि बेसिक है लेकिन इसके पास तो OH है ही नहीं, तो OH देती नहीं है कोई सोल्यूशन के अंदर। तो अमोनिया कांट बी क्लासिफाइड एज अ बेस बाय आर्हेनियस थ्योरी। राइट ऑप्शन जो है मेरे बच्चा वो आपके पास क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन जो है आपके पास, तो sp3d2 ज्योमेट्री विल बी, sp3d2 ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, स्केयर पिरामिडल होगी या नन होगी। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 की ज्योमेट्री क्या होगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल होगी। स्केयर प्लेनर जो है, स्केयर प्लेनर जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2। स्केयर पिरामिडल जो है इसकी क्या होगी आपके पास, D2sp2। तो आपके पास sp3d2 है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल भी है। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्काइलेशन इज डन बाय लेविस एसिड। एग्जैक्टली 100% ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के पढ़े होंगे, उसमें आप क्या करते हैं, अल्काइलेशन करनी हो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल हेलाइड यूज करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। क्या प्रोडक्ट बनता था आपके पास, अल्काइल ग्रुप जो है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर आके लग जाता था। तो अल्काइलेशन इज डन बाय लेविस एसिड, एग्जैक्टली 100% ठीक है। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, एग्जैक्टली आराम से दे देती है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या हो गई है, सब्स्टिट्यूशन हो गई है इस अल्काइल ग्रुप की, मीन हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया है अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, आर पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट होगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी देती है। अल्कीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। अल्कीन मेरा बच्चा इलेक्ट्रोफिलिक तो देती है लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। अल्कीन जो है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा इथीन का रिएक्शन में कराऊं H2 के साथ
इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को बच्चा? एडिशन, इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है आपके पास? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन जो है, दो H2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपके पास डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ईथीन मेरा बच्चा कन्वर्ट हो गई है आपके पास ईथेन के अंदर। ये जो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन है। अल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। राइट ऑप्शन जो, अच्छा यहाँ पे पूछा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये जो सी स्टेटमेंट है आपके पास, ये गलत है। अल्कीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती, अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट? कौन सी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगी जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सबसे कम होगी? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.009 बोल रहे हैं, तो सबसे कम जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे है। तो ये सॉल्यूशन जो है आपके पास क्या होगी? डाइल्यूट होगी। कंसंट्रेटेड अगर पूछा जाता कौन सी कंसंट्रेटेड है, तो मेरा बच्चा ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या है आपके पास? डी है। 0.009 जो है ये सोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा डाइल्यूट है, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज राइट ऑप्शन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स? इस कॉम्प्लेक्स में देखें आप, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हैज -1 चार्ज, +1 चार्ज, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हैज +2 चार्ज या नन। इस कॉम्प्लेक्स को देखें, अमोनिया आपके पास क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। ब्रोमीन आपके पास बच गया है, ब्रोमीन -1 होता है। कॉपर जो है आपके पास क्या होता है? +2, तो +2 -1 क्या आएगा? ओवरऑल चार्ज +1 आएगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा बच्चा वो +1 होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट है 29, क्वेश्चन नंबर 29, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। अगर प्राइमरी अमीन मेरा बच्चा आपने बनानी है तो कौन सा बेस्ट मेथड है? वुल्फ-किश्नर मेथड? नहीं, इससे तो आप रिडक्शन करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। मीन कीटोन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन KOH की मौजूदगी में। सवर्न ऑक्सीडेशन, ये तो ऑक्सीडेशन है, इसमें आप क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल हो तो उसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हो तो उसको आप कीटोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सवर्न ऑक्सीडेशन। इसमें आप यूज क्या करते हैं? DMSO डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड और ऑक्सालाइल क्लोराइड की मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन होते हैं आपके पास। जिसकी मौजूदगी में आप क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? कीटोन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सवर्न ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंडीशन होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 है गैब्रियल सिंथेसिस। तो मेरा बच्चा बेस्ट मेथड जो है प्रिपरेशन के लिए प्राइमरी अमीन के, वो गैब्रियल सिंथेसिस है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका जो है पूरा मेथड जो है वो आपके पास आ जाएगा। डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो रही है तो प्लीज करते हैं डिस्कशन को। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्केन वी यूज, अगर आपने जो है अल्कीन बनानी है फ्रॉम अल्केन से, अल्केन बना लिखता हूं मैं आपके पास। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्केन, अल्केन का स्ट्रक्चर लिखता हूँ CH3 CH2 CH2, ये मेरे पास एक CH3, ये मेरे पास जो है एक अल्केन है। इस अल्केन में मेरा बच्चा अगर मैं Br2 ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा CH3CH, यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। एक H को जो है मैं यूं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, Br लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है अगर इस कंपाउंड का मैं बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, लाइक NaNH2 सोडामाइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगी? इस हाइड्रोजन को पकड़ेगी, बीटा हाइड्रोजन को पकड़ेगी, ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, ब्रोमीन छुट्टी कर जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या कहते हैं कंपाउंड को? प्रोपीन कहते हैं, ये अल्कीन है। तो आपने अल्कीन बनानी हो अल्केन से तो पहले ब्रोमिनेशन करते हैं और फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। यहाँ पूछा वीक बेस यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा यूज करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है इतना एसिडिक नहीं है, तो आपको बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग यूज करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो बी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21, पेडागोगी से रिलेटेड जो है हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होगी। 30 MCQs जो है हर टेस्ट में इंशाल्लाह आपके केमिस्ट्री के होंगे। 15 MCQs जो हैं आपके पास, सॉरी 25 MCQs केमिस्ट्री के होंगे, 15 MCQs जो हैं वो पेडागोगी के होंगे और 10 MCQs जो हैं वो इंग्लिश के होंगे। टोटल 50 MCQs जो है वो आपके हर आने वाले टेस्ट में होंगे। तो आगे चलते हैं। पेडागोगी जो है वो किसकी स्टडी होती है आपके पास? पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ बुक्स, नहीं। एजुकेशन, नहीं। लर्निंग प्रोसेस, नहीं। टीचिंग मेथड।
कि टीच कैसे करना है, क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, बीएड जब आप करते हैं, बीएड क्यों कंपलसरी है स्कूल लेवल के ऊपर, स्कूल डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाना है। आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी होगी तो आप बच्चों को जो अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो पेडागोगी जो है मेरा बच्चा, वो स्टडी होती है टीचिंग मेथड्स की। आप किस तरह जो है अपने टीचिंग मेथड्स को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको जो है मॉडर्न कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड पेडागोगी मीन्स, पेडागोगी का मतलब क्या होता है? टू गाइड चाइल्ड, टू एजुकेट चाइल्ड, टू लीड चाइल्ड, टू लर्न फ्रॉम द चाइल्ड। तो राइट ऑप्शन जो होगा बच्चा, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपके पास, पेडागोगी जो है इसका मतलब होता है टू लीड चाइल्ड, टू लीड चाइल्ड। ऑप्शन सी जो है वो आपके पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट, स्कूल को जो है बच्चों को किस के लिए, चीज के लिए तैयार करना चाहिए? रिसर्च के लिए तैयार करना चाहिए, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार करना चाहिए, फ्यूचर लाइफ के लिए, या प्रेजेंट लाइफ के लिए? तो मेरा बच्चा, स्कूल को जो है एक स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए प्रेजेंट लाइफ के लिए। अगर प्रेजेंट लाइफ में जो है वो कामयाब हो जाएगा, अच्छा रहेगा, तो फ्यूचर जो है उसका डेफिनेटली जो है ऑटोमेटिकली जो है उसका फ्यूचर जो है वो संवर जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है, स्कूल को जो है एक स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए प्रेजेंट लाइफ के लिए, मौजूदा हालात के लिए। जब वो प्रिपेयर हो जाएगा, मौजूदा हालात में जो सर्वाइव कर जाएगा, तो आगे जो है हर कंडीशन में जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 34, प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, अगर वो प्रोसेस जिसमें आप जजमेंट बनाते हैं, जजमेंट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं? नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं? नहीं। डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं? नहीं। इवेल्युएशन कहते हैं? जी, इवेल्युएशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें आप जजमेंट बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं, उसको क्या कहते हैं आप? इवेल्युएशन कहते हैं, इवेल्युएशन। अच्छा, विच थ्योरी सेज लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि जो लीडर होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता? आइडियलिज्म की थ्योरी है, कॉन्टीजेंसी थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है, या नन है? तो मेरा बच्चा, जो थ्योरी जो कहती है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, वो ट्रेड थ्योरी है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 36, टू मोटिवेट अदर टू अचीव सर्टन गोल इज, दूसरों को मोटिवेट करना ताकि कोई सर्टेन गोल जो है उसको उनको आप अटेन कर लें, उसको क्या कहते हैं? लीडिंग कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं, या नन कहते हैं? तो मेरे बच्चा, राइट ऑप्शन जो है उसको आप क्या कहते हैं? लीडिंग कहते हैं। टू मोटिवेट अदर्स टू अचीव सर्टेन गोल, दूसरे को आप मोटिवेट करेंगे ताकि उसके जो भी ख्वाब है, जो भी उसने सपने देखे हैं, उनको वो अचीव कर ले, उसको क्या कहते हैं? लीडिंग, लाइक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप उनको लीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अ स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड, कि ऐसा स्टूडेंट जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड हो, उसको क्या कहें? वो बिकम कर्जियस हो जाएगा, स्टडीज सिस्टमैटिकली करेगा, थिंक रैशनली, या नन ऑफ दिस? एक ऐसा स्टूडेंट जो है, जिसका जो एटीट्यूड है वो साइंटिफिक है, ना तो बिकम कर्जियस हो जाएगा, स्टडी सिस्टमैटिकली नहीं। राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? वो रेशनली सोच का मालिक होगा, वो इनकलाबी सोच का जो है वो मालिक होगा। नए नए ख्यालात जो है उसके जहन में आएंगे, नई नई टेक्निक्स जो है वो उसके जहन में आएंगी, और नई नई वो जो है चीज़ें जो है वो याद करेगा। तो एक जो स्टूडेंट जिसका साइंटिफिक एटीट्यूड है, वो हमेशा रेशनली सोचता है, वो एक आम जहन के लिहाज से नहीं सोचता, उसकी जो थिंकिंग होती है बहुत ही रेशनली होती है। क्वेश्चन नंबर 36, थ्रू विच एक्शन चाइल्ड लर्न फास्ट, एक बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो किस एक्शन के थ्रू जो है जल्दी जो है आपकी बात समझेगा? राइटिंग के थ्रू नहीं, स्टडी के थ्रू नहीं, टॉक के थ्रू नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन। एक छोटा बच्चा जो है ना, अगर आप उसको फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से कोई चीज समझाने की कोशिश करें, वो फौरन से समझ जाता है। मिसाल के तौर पे, एक छोटा बच्चा हो, आप उसके सामने गुस्से से आंखें निकाल के देखें ना, गुस्से से जो है देखें उसको, तो रोने लग जाता है। इसका मतलब है उसको जो है आपके जो चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, उसका उसको अंदाजा है, उसको लग रहा है कि ये जो है गुस्सा कर रहा है, इसलिए छोटा बच्चा जो है वो रोने लग जाता है। जब आप हंसते हैं तो वो हंसने लग जाता है। तो एक छोटा बच्चा जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशन से जो है वो लर्न करता है, बहुत जल्दी लर्न करता है। ऑप्शन बी जो है बच्चा वो ठीक है। क्वेश्चन 39, करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ, करिकुलम रिफ्लेक्ट करता है कल्चर किसका? ह्यूमैनिटी का नहीं, सोसाइटी का नहीं। करिकुलम सोसाइटी के लिए तो नहीं होता ना। करिकुलम कहाँ डेवलप होता है बच्चा? किसके लिए डेवलप होता है? एक स्कूल के लिए डेवलप होता है। तो करिकुलम जो है रिफ्लेक्ट करता है कल्चर एक स्कूल का, एक स्कूल का जो कल्चर है वो आपके पास क्या है? राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? सी है। क्वेश्चन 40, अकॉर्डिंग टू पेलोम्बा
बेंटा एंड बेंटा, क्लास असेसमेंट इज अ डैश प्रोसेस। क्लास असेसमेंट जो है वो कौन सा प्रोसेस है? क्या आप बच्चों के बारे में कोई राय बना रहे हैं? क्या आप हैफेजर्डली बना लेंगे, रेंडमली बना लेंगे? सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिगजैग प्रोसेस है, या जिगजैग या रेंडम एक ही बात हो गई, हैफेजर्डली जिगजैग? तो मेरा बच्चा, जब आप क्लास असेसमेंट करते हैं एक बच्चे का जो है, आप फाइनल रिजल्ट कंपाइल करते हैं, तो उसके अंदर जो है आप काफी सारी चीजों को देखते हैं। उसका एटीट्यूड देखते हैं, उसके मार्क्स देखते हैं, उसमें डिसिप्लिन देखते हैं कितना था, उसकी सारी चीज जो है वो रेगुलर कितना है, काफी सारी चीजें जो है वो एक असेसमेंट जब भी आप बनाते हैं क्लास में, उसने जो है कोई प्रेजेंटेशन आपको दी, उसने प्रेजेंटेशन आपको हल करके दी या नहीं दी, तो काफी चीजें जो है असेसमेंट के लिए जरूरी होती हैं। तो क्लास असेसमेंट जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, हैफेजर्ड प्रोसेस या जिगजैग प्रोसेस नहीं है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है वो आपके पास क्लास असेसमेंट होता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन 41, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप इन असेसमेंट इज, कि कॉम्प्लेक्स, जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है असेसमेंट के अंदर वो क्या है? मेजरमेंट है, टेस्टिंग है, इवेल्युएशन है, या ऑल हैव द सेम कॉम्प्लेक्सिटीज? तो मेरा बच्चा, जब आप असेसमेंट बनाते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उससे पहले आप क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं। किसी के बारे में जो है, पहले आप उसके बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप उसको एवेलुएट करते हैं। तो सबसे टफ जो काम है आपके पास, ना तो मेजरमेंट है ना टेस्टिंग है, एक दफा टेस्ट या फारिग हो गई। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे कम्प्लेक्स स्टेप है असेसमेंट का, वो क्या है आपके पास? इवेलुएशन है। आपने उसको इवेलुएट करना है मुख्तलिफ पैरामीटर लगा के। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास सी है। क्वेश्चन 42, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिंसिपल इज बेटर इवेलुएटेड बाय, एक प्रिंसिपल जो है उसकी एवेलुएशन, एक प्रिंसिपल जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपने बेटर इवेलुएट करना है तो कैसे करेंगे? पेरेंट्स को भेजेंगे, टीचर्स को, सोसाइटी को, या स्टूडेंट्स को? तो मेरे बच्चा, प्रिंसिपल का ताल्लुक किससे होता है? टीचर्स से होता है। तो एक टीचर जो है, इस प्रिंसिपल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। क्योंकि टीचर जो है कॉलेज में जो है प्रिंसिपल के साथ ही होते हैं। 8 घंटे की टाइमिंग होती है, 6 घंटे की टाइमिंग होती है, तो एक दौरानिया जो है आपस में साथ गुजरता है। तो एक जो टीचर्स होते हैं वो एक प्रिंसिपल या उस प्रिंसिपल की जो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको सबसे अच्छे तरीके से जो है वो इवेलुएट करते हैं। ना स्टूडेंट्स करते हैं, ना पेरेंट्स करते हैं, और ना सोसाइटी करती है इतने अच्छे इवेलुएट। क्योंकि साथ रहेंगे तो तभी इवेलुएट करेंगे ना आप। अच्छा, क्वेश्चन 43, प्रोसेस ऑफ जजिंग सम एबिलिटीज एंड डिसाइडिंग अबाउट दैट एबिलिटी इज कॉल्ड, कि कुछ एबिलिटीज को जज करना और फिर उनकी एबिलिटीज के बारे में डिसाइड करना जो है वो क्या कहलाता है बच्चा? टेस्टिंग कहलाता है, इवेलुएटिंग कहलाता है, मैकेनिंग कहलाता है, या नन? तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? टेस्टिंग कहलाता है। टेस्टिंग की मदद से जो आप क्या करते हैं? जज करते हैं किसी की एबिलिटी को। किसी को टेस्ट दिया, उसमें कितने मार्क्स आए उसके, उसकी एबिलिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी जो है उसको चेक करते हैं, और उसकी एबिलिटी के ऊपर जो है उसका फ्यूचर जो है आप डिसाइड करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन 43 वो ए है, टेस्टिंग। क्वेश्चन 44, सेकेंडरी स्कूल टीचर इज डायरेक्टली आंसरेबल टू, सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है वो किसको जवाबदेह होता है? वो हेडमास्टर को जवाबदेह होता है, पेरेंट्स को, डीओ को, या नन? मेरा बच्चा, सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है वो हमेशा जो है जवाबदेह होगा अपने कंसर्न बॉस को, अपने कंसर्न प्रिंसिपल को, अपने कंसर्न हेडमास्टर को। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए है। क्वेश्चन 45, वन शुड बी पेशेंट डैश बेयरिंग मिसफॉर्च्यून। तो क्वेश्चन 45 जो है बच्चा, वन शुड बी पेशेंट ऑन, पेशेंट ऑन प्रीपोजिशन ऑन आएगा, बेयरिंग मिसफॉर्च्यून। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। क्वेश्चन आपके पास है 46, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस जो है उसको आपने चूज करना है। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक, देखिए, मैथमेटिक इज अ गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक आर अ गुड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मेरा बच्चा वर्ड होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है। तो बी और डी तो निकल गई, बारी रहेगी ए और सी की। तो मैथमेटिक्स जो है मेरा बच्चा ये सिंगुलर होता है, लाइक फिजिक्स। फिजिक्स, अब ये ना कहना एस आ रहा है तो हर वर्ड जरूरी नहीं है जिसके एंड पे एस या ई एस आए वो प्लूरल होगा। मैथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर नाउन आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा आपके पास। ऑप्शन ए जो है ये आपके पास ठीक है। क्वेश्चन 46 ए। क्वेश्चन 47, थैंक यू दैट वाज डैश वेरी नाइस डिनर।
दैट वाज एन, अब आर्टिकल लगाना है, कौन सा आर्टिकल लगेगा, डेफिनेट लगेगा, इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। दैट वाज एन वेरी नाइस डिनर, अ नाइस डिनर, द नाइस डिनर, थैंक यू, दैट वाज अ नाइस डिनर। राइट ऑप्शन जो है मेरे बच्चे वो क्या है आपके पास भी है। क्वेश्चन नंबर 48, सिनोनिम ऑफ स्टनिंग इज, जो स्टनिंग होता है आपके पास वो उसका सिनोनिम क्या होता है। लाइक इमरान खान इज लुकिंग वेरी स्टनिंग टुडे, तो इमरान खान स्टनिंग लग रहा है आज। मैजिशियन को बोलते हैं, नहीं मैजिशियन तो नहीं है। वैन नहीं, नन नहीं। स्टनिंग का मतलब होता है ब्यूटीफुल। लाइक इमरान खान इज लुकिंग वेरी स्टनिंग टुडे, बाबर आजम इज लुकिंग वेरी स्टनिंग टुडे। तो स्टनिंग का मतलब होता है बच्चा ब्यूटीफुल, खूबसूरत। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो गया, बी हो गया है। क्वेश्चन 49, 2 क्वेश्चन रह गए हैं और गला जो है वो भी मेरा खुश्क होने वाला है। चले, ही ऑलवेज कम्स डैश होम लेट, ही ऑलवेज कम टू होम लेट, प्रीपोजिशन लगानी है कम के साथ। कम टू, कम एट, बोथ ए एंड बी या नन, तो कम के साथ टू आएगा। ही ऑलवेज कम टू होम लेट, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है। क्वेश्चन 50, टू बैक द क्वेश्चन मीन, टू बैक द क्वेश्चन मीन्स का क्या मतलब होता है, टू रेफर टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू रेज ऑब्जेक्शन। तो एतराजात उठाने को जो है आप कहते हैं टू बैक द क्वेश्चन। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, सी है, टू रेज ऑब्जेक्शन, टू बैक द क्वेश्चन। टू बैक द क्वेश्चन जो है इसका क्या मतलब होता है, टू रेज ऑब्जेक्शन। तो बच्चा 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आज की डिस्कशन जो है वो डेमो लेक्चर था, तो इसकी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपके जो भी स्टिल आपके जहन में कोई एम्बिग्विटी हो, किसी क्वेश्चन में एम्बिग्विटी हो, या आपको लगता है किसी क्वेश्चन का जो आंसर है ये नहीं होना चाहिए, तो आपने जो है लाजमी बताना है। अपने जो भी व्यूज है वो कमेंट बॉक्स में जो है लाजमी आपने शेयर करने। आप जो है डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट डेमो लेक्चर था हमारा, फर्स्ट डेमो सेशन था एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री का। 50 एमसीक्यूज जो है बच्चों को दिए गए इस टेस्ट के अंदर थ्रू गूगल शीट। तो हमारा सेशन जो है 25 अगस्त को स्टार्ट हुआ। अगर आप चाहते हैं एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री की तैयारी करें तो मेरे बच्चा ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है रब्ता करें। इंशाल्लाह जो है हम आपको ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। सेशन की जो चार्ज है आपके पास वो 3000 जो है चार्जेस हैं। और ये जो है 2 मंथ का सेशन है। 26 टेस्ट जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू जो है एफपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री सिलेबस। तो अपनी दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।